हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इससे जुड़े टॉप 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। हालांकि इतने सूचना तकनीकी से जुड़े हुए जितना जितना बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटे छोटे आपके 4 टॉपिक हैं और इन 4 टॉपिक में मुश्किल से 100 क्वेश्चन ही बनते हैं। लेकिन फिर भी नए नए तरीके के क्वेश्चन बना के 2 टेस्ट करेंगे 200 क्वेश्चन के। और तो ये पहला टेस्ट है, देखिए 100 में से जो भी आप स्कोर कर सकते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन है, इसके अलावा आपका क्वेश्चन कुछ बचेगा नहीं, चाहे आप L1 की तैयारी कर रहे हो या L2 की कर रहे हो। पहले मैंने ये लाइव टेस्ट करने का सोचा था, लेकिन एक्चुअली पड़ोस में शादी हो रही है तो बार बार डीजे बज रहा है, पता नहीं वो कब चुन्नी में परफ्यूम लगाना शुरू कर दें हैं, क्योंकि यही गाना था हर बार चुन्नी में परफ्यूम लगा। तो मैंने सोचा वो क्लास के बीच में अगर बजने लग गया तो आप भी नाचने लगोगे, पढ़ोगे नहीं। तो इससे अच्छा है कि मात्र 20 मिनट में सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करवा देते हैं, ताकि 1-2 बार आप वीडियो देखोगे और 1-2 बार बाद में इसकी पीडीएफ लेके भी आप रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, पीडीएफ कहां से लेनी है? टेलीग्राम से, जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि रोजाना हम रेट के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करते हैं और ये टेस्ट नंबर 32 है। इससे पहले 31 टेस्ट हमारे हो गए हैं टॉपिक वाले, वो भी देख सकते हैं। और एग्जाम नगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो भी कर लेना, जहां पर राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज 20,000 क्वेश्चन की आपको सीरीज मिलेगी, वो भी A-3 नेगेटिव मार्किंग सहित, राइट। तो करें शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। बताना है स्कोर की 100 में से कितने आपने सही किए हैं। हालांकि टारगेट में ज्यादा नहीं रख रहा हूं, मात्र 60 क्वेश्चन के रख रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए टॉपिक थोड़ा सा नया है। पहले कि डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः किसका यूज करते हैं? डाटा की प्रेषण की गति को मापने के लिए किस कहते हैं? बीट प्रति सेकंड यूज होता है। बीट प्रति सेकंड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर है। इनमें से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का ज्यादातर यूज क्या करते हैं? सांख्यिकी में किया जाता है। ज्यादातर यूज किस में होता है? सांख्यिकी में। तो राइट आंसर आपका सी सही है। अच्छा, ग्रुप वेयर क्या होता है? कोई हार्डवेयर का नाम है, कोई नेटवर्क है, या कोई सॉफ्टवेयर है, या फर्मवेयर है? तो ग्रुप वेयर क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही है। अच्छा, इनमें से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत में पहले निजी कंप्यूटर को प्रवेशित करने की घोषणा की थी? यानी टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाला कंप्यूटर जो है निजी क्षेत्र में, और ये किसके द्वारा की गई थी? SCL के द्वारा, SCL इन्फोसिस्टम के द्वारा। सी आपका सही है। भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर? कलकत्ता में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में, यानी डी आपका सही आंसर है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग जो है वो बड़ी के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर किया जाता है, बड़ी क्षेत्र प्रयोग जो है उसे क्या कहा जाता है? यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक क्षेत्र पर जिसका यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? वैन कहते हैं। WAN मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। लेन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिए। और मैन क्या होता है? MAN क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आते हैं और पूछ लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो वैन का मतलब क्या होता है? WAN, ये वाइड एरिया नेटवर्क, जो किसी देश या राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर जिसका यूज करते हैं। लोकल एरिया में करते हैं वो LAN हो जाता है, वो आपको याद है। और जो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में जो करते हैं, यानी शहर का जो नेटवर्क होता है कह सकते हैं, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी MAN हो जाता है। तो राइट आंसर आपका 2 सही है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था, उसमें क्या? वॉल था, यानी राइट आंसर आपका बी है। अच्छा, कंप्यूटर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा जो है कहां पर उपलब्ध होते हैं? कंप्यूटर में जो यूज करते हैं प्रोग्राम डाटा, वो कहां पर? स्टोरेज में होते हैं, स्टोरेज में। तो सी आपका सही है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल कितने अध्याय थे? सूचना प्रौद्योगिकी 2000 तो उसमें टोटल कितने? 13 अध्याय और 94 धाराएं थी। टोटल 13 अध्याय हैं। सी आपका सही है। अच्छा, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं आता? बहुत ही आसान है। इसमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप है, प्रिंटर भी है, माउस भी है। जावा नहीं, आप जानते हैं जावा प्रोग्राम है, लैंग्वेज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल कितनी धाराएं हैं? तभी बताया था कि टोटल 13 अध्याय हैं और 94 टोटल धाराएं आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। इंटरनेट के माध्यम से धमकी देना या साइबर अपराध करना किस धारा के अनुसार होता है? जो भी सूचना प्रौद्योगिकी हम 2000 पढ़ के है ना, 94 धाराओं में एक धारा आती है, धारा 66। और धारा 66 में क्या होता है? धारा 66 जो है उसका कै जो है वो तो ये कहता है,
तो मैंने 66 जो है वो तो ये कहते हैं सूचना को, किसी को वेबसाइट को हैक कर लेने वाला जो अपराध होता है। इसका पार्ट क्या जो है वो है किसी भी इंटरनेट में किसी को धमकी देने से संबंधित, या किसी जो है किसी का डाटा चोरी कर लेना, मोबाइल चोरी करने से रिलेटेड है। जो है ये आता है किसी व्यक्ति का जो पासवर्ड वगैरह या ओटीपी किसी ने अगर चोरी कर लिया है। और साइबर अपराध वाला 66 के भाग 6 में आता है, याद रखेंगे भाग 6 में आता है। 67 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आईटी के माध्यम से अश्लीलता का पोषण करने से रिलेटेड रोकथाम करता है। तो 61 याद रखिए। 71 इसमें जांच की जाती है। और 65 जो है यानी किसी व्यक्ति के कंप्यूटर जो है उसमें किसी के दूसरे के दस्तावेज से छेड़छाड़ करना, पासवर्ड से छेड़छाड़ करने वाला है, वो 65 में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक आपका सही है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रमुख कंपनी आईबीएम ने हाल ही में दुनिया के सबसे तेज माइक्रो प्रोसेसर को भारत में जिस नाम से पेश किया बताना है। आईबीएम कंपनी जो है उन्होंने भारत में जो माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है वो किस नाम से, उसका नाम है डेल्यू कोर पावर 6, याद रखना है, ड्यूअल कोर पावर 6, यानी बी आपका सही है। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीटेक और इजराइल की एफटीई टेक्नोलॉजी ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का विकास किया। दो कंपनियां, एक तो सीटेक जो कि भारत की है और एक इजराइल की एफटीएफ, उन दोनों ने मिलकर हिंदी भाषा के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम क्या है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है रचना, यानी बी आपका सही है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना, कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना कब होती है, 1987 में, बी आपका सही है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो ये तो बहुत ही आसान, आप सारे के सारे जानते हैं, बेंगलुरु को, एक आपका सही है। अच्छा, VSNL का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म बता दीजिए। VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, यानी बी आपका सही है। SMS का अर्थ, ये तो आसान है, बहुत बार वैसे भी रिपीट होता रहता है, डेली आप यूज करते हैं, यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इस प्रकार का एक फुल फॉर्मूला किसमें मिलेगा आपको देख लेना, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यानी सी आपका सही है। सैटेलाइट संप्रेषण में निम्न में से किस फ्रीक्वेंसी रेंज का उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट में यूज करते किसका, GHz, यानी सी है वो आपका सही आंसर है। मैनेजमेंट सूचना प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है। मैनेजमेंट सूचना प्रणाली, पहला है कि इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है डाटाबेस, तो डाटाबेस के बिना तो मैनेजमेंट सूचना प्रणाली पॉसिबल नहीं है, तो सही है। और ये सूचना प्रोसेसिंग कार्यों का एक सेट है, ये भी सही है, यानी दोनों ही सही है। तो आपसे पूछा है कि गलत पूछा है, तो गलत तो कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी असत्य गलत नहीं है, तो डी कर दीजिए राइट आंसर। किसी संगठन के विभिन्न स्तरों पर निर्भर करने वाली प्रमुख सूचना प्रणाली कौन सी है, ठीक है, जो किसी संगठन के अलग अलग पार्ट पर स्तरों पर जो निर्भर करती है कौन सी होती है, तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग प्रणाली है, प्रबंधन प्रणाली है, सूचना तंत्र है, या डिसीजन सपोर्ट प्रणाली है, ये किस पर निर्भर करती है, तो एक आपका सही है। कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है, उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर जब मानव की बौद्धिक क्षमता का उत्प्रेरित करके एक नई शाखा को जन्म दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, उसी का तो लेसन कर रहे हैं, उसी का तो टेस्ट कर रहे हैं, कौन सी, सूचना प्रौद्योगिकी, यानी राइट आंसर आपका सी सही है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के सूचना तकनीक विशेषज्ञों के द्वारा कम कीमत वाले पर्सनल कंप्यूटर का विकल्प कौन सा है, ठीक है, तो कम कीमत वाला कौन, बायोकिन चिप, बायोकिन चिप नाम याद रखना, बी आपका सही है। अच्छा, वह तकनीकी शब्द कौन सा है जो किसी भी संचार माध्यम को सूचना प्रदान करने की क्षमता दर्शाता है, उसे आप क्या कहेंगे, बैंडविड्थ कहेंगे, बैंडविड्थ कहेंगे, यानी राइट आंसर आपका बी सही है। एक बेतार संचार अभिकरण जिसके माध्यम से विभिन्न डिजिटल उपकरणों की सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसे आप क्या कहते हैं, ब्रॉडबैंड होता है, ठीक है, ब्रॉडबैंड, बेतार, बिना तार का संचार अभिकरण उपकरण जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ब्रॉडबैंड, यानी राइट आंसर आपका डी है। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकी क्या कहलाती है। अलग अलग सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए किसका यूज करते हैं, सूचना तकनीकी का यूज किया जाता है, ये तो बिल्कुल आसान है, तो बी आपका सही है। अच्छा, इनमें से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो शब्दावली है वो कौन सी नहीं आती। साइबर स्पेस है, अपलोड करना भी है, प्रकाश भंडारण नहीं होता, मोडेम भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही, और ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। अच्छा, इनमें से ASCII कोड क्या है, यानी फुल फॉर्म बतानी है इसकी, क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है,
इसे होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी सूचना आदान प्रदान हेतु अमेरिकी मानक कूट, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। सरकार के द्वारा आईसीटी के विकास के लिए कितने प्रतिशत बजट का प्रावधान किया? सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कितने प्रतिशत बजट? 3% बजट, यानी राइट आंसर आपका बी है। भारत में सूचना संप्रेषण तकनीकी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? भारत में किसको मानते हैं? भारत में सूचना तकनीकी के जो जन्मदाता माने जाते हैं राजीव गांधी जी को, सी आपका सही है। अच्छा, कौन सा वर्ष भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो गवर्नेंस के रूप में कौन सा मनाया गया? 2001। और गवर्नेंस पंचवर्षीय योजना 2002 से 2005 आपको साथ याद होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक आपका सही है। अच्छा, एनईएफ का आयोजन है वो राजस्थान में कहां पर किया गया था? राजस्थान में हुआ था झीलों की नगरी में, उदयपुर में, यानी डी आपका सही है। ई डिस्ट्रिक्ट कौन से जिले में संचालित है? ई डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत वो कहां से? अजमेर और जोधपुर, दो याद रखिए, अजमेर और जोधपुर से। तो राइट आंसर आपका बी है। राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? राष्ट्रीय स्तर पर 2002 में, 15 अगस्त 2002 से ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत हो गई थी देश भर में, बी आपका सही है। अच्छा, ई गवर्नेंस के तहत कौन कौन सी सेवाएं हैं जो प्रचलित है? ई गवर्नेंस के माध्यम से कौन कौन सी सूचनाएं हैं? तो बामासा भी है, ई मित्र भी है, एजुकेशन पोर्टल भी है, ये तो रात दिन आप यूज भी करते हैं। तो सारी ई गवर्नेंस में तो सारी शामिल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर है। अच्छा, प्रशासन के कार्यों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्या कहलाता है? प्रशासन में जब इनका यूज करते हैं तो वही क्या कहलाता है? वही तो ई गवर्नेंस कहलाता है। इसे तो क्या कहते हैं? किसी प्रशासन के कार्यों में जो आईटी का यूज करते हैं, आईसीटी का जो यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। एक आपका सही है। अच्छा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम विधेयक संसद में कब पेश किया गया था? बहुत ही आसान है और सारे क्वेश्चन आप संसद में पेश हुआ था 9 जनवरी 2000 को। राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर जो किए थे वो किए थे 9 जून 2000 को सिग्नेचर कर दिए थे। और जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू हो गया था 17 अक्टूबर 2000 को लागू हो गया था। टोटल 13 अध्याय हैं और 94 इसमें टोटल क्या आती है? धाराएं आती है। पूरे देश में लागू कब हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। याद रखना, अध्याय कितने? 13 है और धाराएं कितनी है? 94 है। सरकार और नागरिकों के बीच सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को क्या कहते हैं? सरकार के बीच में और जनता के बीच में, ठीक है। तो क्या G2C कहलाएगा? G2C कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका 1 नंबर आपका सही आंसर है। अच्छा, सरकार के द्वारा आईसीटी के विकास के लिए कितने प्रतिशत बजट का प्रावधान किया गया? तो ये भी पढ़ा था, थोड़ा सा रिपीट हो गया, 3% बजट। तो राइट आंसर आपका सी है। भारत में सूचना संप्रेषण तकनीकी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो राजीव गांधी जी को मानते हैं, बी आपका सही है। और ई गवर्नेंस के द्वारा अनेक प्रक्रियाएं की जाती है, उसमें कौन सा असुमिलित है? ई गवर्नेंस में बहुत सारी सूचनाएं हैं, मेन तो आप पढ़ के आते हैं। G2C तो है, G2G है, G2C और G2E है, लेकिन G2P नहीं होता, यानी B नहीं है। बाकी तो सारे आपको याद, G2G, G2C, G2E और G2B भी याद रखना, ठीक है। G2B भी होता है लेकिन P नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। अच्छा, बाद में सूचना तकनीकी कानून लागू कब हुआ था? अभी पढ़ गए थे, अभी पढ़ा था 17 अक्टूबर। ऑप्शन हमारे पास 18 अक्टूबर 2000 है, तो 18 अक्टूबर 2000 याद रख लीजिए। अच्छा, भारत में गवर्नेंस वर्ष के रूप में कब बनाया गया था? गवर्नेंस वर्ष कब, किस वर्ष? 2001 में बनाया गया था। तो बी आपका सही है। 13 दिसंबर 2012 को जिस जिले में इलेटम टेक्नो मीडिया के सहयोग से नॉलेज एक्सचेंज फोरम एनईएफ का आयोजन किया गया था, अभी फुल फॉर्म आपको बता दी, लास्ट बार भी क्वेश्चन किया था, ये उदयपुर में हुआ था। एनईएफ का आयोजन कहां पर, यानी नॉलेज एक्सचेंज फोरम का आयोजन कहां पर? उदयपुर में हुआ था 2012 में। CS2 यानी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सामान्य सेवा केंद्र मिशन मोड परियोजना का संबंध किससे है? कॉमन सर्विस सेंटर मिशन मोड परियोजना का संबंध किससे आता है? ये एकीकृत मिशन मोड परियोजना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही है। राजस्थान सरकार का अधिकृत वेब पोर्टल कौन सा है? तो राजस्थान सरकार का आप जानते हैं राज दर्पण, नाम याद रख लेना। राजस्थान सरकार का अधिकृत वेब पोर्टल है ये राज दर्पण, एक आपका सही है। देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को क्या कहा था?
ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है। इसे क्या कहा था? स्मार्ट गवर्नेंस। तो ये भी आ सकता है कि ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस किसने कहा था? वेदांत मेहता के द्वारा कहा गया था, याद रखना है। ठीक है, स्मार्ट यानी एस का मतलब होता है सिंपल यानी सामान्य, एम का मतलब होता है मॉडल यानी प्रतिरूप, ए का मतलब होता है अकाउंटेबल, आर का होता है रेस्पॉन्सिबल और टी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। इसका भी पूछ सकते हैं आपको कि स्मार्ट में आर का मतलब क्या है, टी का है, एस का हो गया सिंपल, एम का हो गया मॉडल, ए का होगा अकाउंटेबल, आर का हो गया रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेवार और टी का ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। याद रखना किसने? वेदांत मेहता ने। राजस्थान में डिजिटल शासन प्रणाली जो है प्रमाण पत्र है वो कब से जारी किए गए थे? तो कब से हो गए थे? 2011 से, यानी 12 मई 2011 से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आया, कुछ चीजों में इंग्लिश के शब्द ज्यादा अच्छे रहते हैं। ठीक है, DGC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कब से? 12 मई 2011 से। ई गवर्नेंस परियोजना का राष्ट्रीय ई प्रशासन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ई गवर्नेंस योजना तो आपको याद होगी 2001 में, और देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर जो ई गवर्नेंस ई प्रशासन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2002 से हुई थी। अतः CS यानी कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना के द्वारा राज्य स्तर पर जो है वो क्या चलाया जा रहा है? तो CS के अकॉर्डिंग क्या, एक तो सूचना प्रौद्योगिकी चलाया जा रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी चल रहा है, तो एक ही आपका सही है, सूचना प्रौद्योगिकी। अच्छा, ई गवर्नेंस परियोजना कितने चरण है? ई गवर्नेंस परियोजना की कितने हैं? 4 चरण है, यानी राइट आंसर आपका बी सही है। चलिए, कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना का प्रारंभ राजस्थान में कब हुआ? राजस्थान में इसकी शुरुआत 2009 से यानी एक आपका सही है। और ई गवर्नेंस के अंतर्गत किसे शामिल किया जा सकता है भी? तो ई मित्र भी इसी में आता है, B2C भी इसी में आता है, दोनों ही आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका सी कर दीजिए कि दोनों ही आते हैं। हाँ जी, ई गवर्नेंस में दोनों आते हैं, तो सी आपका सही है। अगला कि ई गवर्नेंस में उपलब्ध सेवाएं कौन कौन सी है? ई गवर्नेंस में इनमें से कौन सी सेवाएं आती है? कमेंट करके बताओ जरा। वैसे बता दोगे, अभी थोड़ी देर पहले सारी की सारी चीजें वैसे तो आप पढ़ के आए हैं, तो G2C भी पढ़ के आए हैं आप, B2C भी पढ़ा है, B2B भी है, यानी सारे आते हैं, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर कि तीनों ही सेवाएं जो है इसमें शामिल की जाती है। अच्छा, सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना की शुरुआत, वैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, पढ़ के तो आप आ चुके हो, 15 अगस्त 2000 को, बार बार रिपीट हो रहा है तो बहुत अच्छे से आपको याद रह जाएगा। ई प्रशासन की विशेषताएं बतानी है। ई प्रशासन की विशेषताएं कौन सी है? देखो, बी ऑप्शन थोड़ा सा यहां हो गया मिस प्रिंटिंग की वजह से, लेकिन फिर भी आप, मुझे उम्मीद है कि आप सही बता देंगे। पहले कि ई प्रशासन को पारदर्शी और मितव्ययी बनाना जिससे कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, मेन तो यही है ई प्रशासन का ही, ताकि भ्रष्टाचार में कमी हो, पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, ताकि जनता को जानकारी मिलती रहे, तो एक हो जाएगा राइट आंसर। डिजिटल इंडिया का विजन मुख्यतः कितने क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो डिजिटल इंडिया का कितना है? 3 में, एक आपका सही है। ई मित्र द्वारा राज्य सरकार की कितनी सुविधाएं का लाभ उठा सकते हैं? ई मित्र के माध्यम से कितनी? 105 सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ई मित्र के माध्यम से कितनी सेवाओं का? 105 सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। ई मित्र कियोस्क से कितने तरह के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं? तो यहां पर टोटल 10 प्रकार के प्रमाण पत्र जो हैं वो जारी किए जाते हैं। राइट आंसर सी है। अच्छा, ओटीपी का पूरा नाम बता दीजिए। ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? ये भी आसान है, क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है, वन टाइम पासवर्ड, डी आपका सही है। इनमें से कौन सा कथन का उपकरण यानी आईसीटी प्रदान नहीं करता? कौन सा अधिगम का उपकरण है आईसीटी प्रदान नहीं करता है? गणना करता है, स्लाइड शो ये भी करता है, वीडियो ये भी, प्रयोगशालाएं नहीं करता, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छा, आईसीटी की बढ़ती मांग में आगे रहने और प्रतिस्पर्धा व्यक्ति बनने के लिए एक नेता को किसके साथ तालमेल रखना चाहिए? तो एक नेता को किसके? प्रौद्योगिकी के साथ में, प्रौद्योगिकी के साथ में तालमेल रखना चाहिए, बी आपका सही है। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, कितने बिट्स होते हैं? 32 होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला है कि इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है? तो ये तो आप जानते हैं, डेली यूज करते हैं, एक वेब ब्राउजर का नाम है, यानी डी आपका सही है। अच्छा, आईसीटी में इनमें से कौन सा घटक शामिल है? एक तो सूचना और संचार अवसंरचना यानी आईसीआई, ये शामिल है कि नहीं है? तो ये तो शामिल है।
सूचना प्रौद्योगिकी आईटी ये भी है, संचार प्रौद्योगिकी सीटी ये भी है, तो आईसीआई भी है, आईटी भी है, सीटी भी, 1 2 3 तीनों ही इसमें शामिल होते हैं आईसीटी में। तो राइट आंसर क्या, आईसीटी से बनाए तीनों, तो 1 2 3 आपका सही है। प्रेस और अन्य समाचार माध्यमों को आधिकारिक सूचना सामान्यतः किस विभाग के माध्यम से संप्रेषित की जाती है? तो कौन से विभाग के माध्यम से? प्रेस सूचना ब्यूरो विभाग जो है, प्रेस सूचना ब्यूरो विभाग के माध्यम से, बी आपका सही है। अच्छा, इनमें से किस आधार के तहत ई फाइल को स्वचालित रूप से पता किया जा सकता है? ई फाइल को स्वचालित रूप से पता किया जा सकता है किस माध्यम से? फाइल की संख्या से भी पता कर सकते हैं, फाइल के विषय के बारे में जितना संभव हो उतने शब्दों को पकड़ें, और फाइल खोलने की तिथि से भी, यानी सारी ही चीजें हैं, डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा उदाहरण शिक्षण में आईसीटी के अनुप्रयोग को दर्शाता है? शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का प्रयोग जो है कौन सा? एक तो भाषा में आईसीटी का प्रयोग ये भी है, ग्राफिक निर्माण में इसका यूज है, स्प्रेडशीट डिजाइन में इसका यूज है, तीनों ही है, तो डी आपका सही है। अगला इनमें से कौन सा अधिगम उपकरण आईसीटी प्रदान नहीं करता? अच्छा, प्रयोगशाला ही नहीं करता है, बाकी तो गणना, स्लाइड शो, वीडियो तो है ही है, रिपीट हुआ है तो कोई बात नहीं, आंसर दे दीजिए। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से कौन सा है? तो आईसीटी का मेन योगदान क्या है? मेन योगदान ये है कि अधिगम के लिए आसान पहुंच हो गई है, यानी अधिगम के लिए आसान पहुंच हो गई है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। शिक्षण के लिए आसान पहुंच मत कर देना, 1 नंबर, डी आपका सही है। चलिए, आईसीटी की बढ़ती मांग, अच्छा ये रिपीट हुआ है, बी आपका सही है। ई शासन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा कौन सी है? तो ई शासन के माध्यम से कौन कौन सी सेवाएं हैं? ई नागरिक है, ई परिवहन है, ई शिक्षा है, सारी है, तो डी आपका सही है। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं मिले, इसके लिए डिजिटल भारत की शुरुआत हुई थी। और आप कमेंट करके बताओ किस डिजिटल भारत की शुरुआत हुई कब थी, कमेंट कर देना। कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर, अलग अलग विभाग की सारी सूचना एक ही जगह कहां पर है? ई मित्र में हमने 105 पढ़ी थी अभी भी, तो राइट आंसर क्या है? सी सही है। उत्पादक और क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने के लिए कार्य कौन करता है? दोनों ई वाणिज्य, व्यापार करने के लिए ई वाणिज्य का यूज किया जाता है, तो डी आपका सही है। कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता? ई लर्निंग में आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करते हैं, पुस्तकों का यूज नहीं, डिजिटल पाठ्य सामग्री का यूज करते हैं, तो कौन सा? पुस्तक यूज नहीं होता है, बाकी तो दोनों है, तो बी आपका सही है। चलिए, डिजिटल इंडिया का विजन मुख्यतः कितने क्षेत्रों में? तो 4 क्षेत्रों में है, राइट आंसर क्या है? बी आपका, सॉरी 3 क्षेत्रों में है, तो राइट आंसर क्या है आपका? 1 आपका सही आंसर है। ओके, अगला है कि ई मित्र के द्वारा सरकार की कितनी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं? 105 सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, बी आपका सही है। और ई मित्र कियोस्क में कितने तरह के प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं? 10 प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं क्योंकि ज्यादातर जो है इतने क्वेश्चन बनते नहीं है, तो तनाव मत लेना है। ओटीपी का फुल फॉर्म बता दीजिए। चलिए, अभी तो सही कर देंगे, 1 टाइम पासवर्ड, यानी डी आपका सही है। इनमें से कौन सा उदाहरण शिक्षण में आईसीटी के अनुप्रयोग को दर्शाता है? तो आईसीटी में पढ़ा था हमने, आईसीटी में आईसीटी भी है, ठीक है, तो भाषाओं में आईसीटी और ग्राफिक में और स्प्रेडशीट डिजाइन में सब में यूज किया जाता है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किसे शामिल नहीं कर सकते? सेल्युलर फोन को कर सकते हैं क्या? ये तो होगा ही। उपग्रह को ये भी करेंगे, ईमेल को ये भी करेंगे, अंदेशे नहीं करेंगे, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, बाकी तो है ही है। अगला है कि सूचनाओं को शीघ्रता से कैसे भेजा जा सकता है? तो शीघ्रता तो ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, यहां पर इंटरनेट मत कर लेना, ईमेल के माध्यम से सूचनाएं आसानी से भेजी जा सकती है। भारत का सिलिकॉन वैली कौन कहते हैं? बेंगलुरु को क्या करते हैं? भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं, डी आपका सही है। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत क्या आता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में क्या? एक प्रोग्राम है भी, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर क्या है? एक प्रोग्राम है, तो एक आपका सही है। अच्छा, इनमें से www का सही रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, यानी डी आपका सही है। और सीपीयू का अर्थ क्या होता है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सी आपका सही है। और वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसमें आमतौर से कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग, सीपीयू को ही कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक आपका सही है। किस प्रोग्राम में बग क्या कहलाता है? बग का मतलब एरर आ जाना कोई, यानी राइट आंसर बी है। अनुपम क्या है? भी अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, एक सुपर कंप्यूटर है, बी आपका सही है। कौन सी भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है?
बामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा है, अनुपम है, यानी बी आपका सही है। कंप्यूटर की जो स्थायी स्मृति यानी मेमोरी होती है उसे क्या, स्थायी जो होती है उसे रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, यानी बी आपका सही है। इनमें से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है, निर्गम उपकरण कौन सा नहीं आता भी, इंकजेट मुद्दे ये तो है, ब्लोस्टर भी है, स्पीकर भी है, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता नहीं है, सी आपका सही। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों से परस्पर जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बिना तारों के जब जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी बी आपका सही है। आईसी चिपों का निर्माता कौन है, अभी आईसी चिप जो है उन किससे बनती है, वो निर्माता सेमीकंडक्टर से, यानी सी आपका सही है। अच्छा, इनमें से उस यंत्र का नाम बताओ जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ता है, मॉडेम के माध्यम से जोड़ते हैं, तो बी आपका सही है। और आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर्स में द्विआधारी अंक पद्धति का यूज किया जाता है, एक आपका सही। और किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, व्यापारिक कार्यों में किया जाता है, कोबोल भाषा का यूज करते हैं, एक आपका सही। और कंप्यूटर सिस्टम में किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है, टच किया जा सकता है, तो हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को तो नहीं कर सकते, हार्डवेयर को टच किया जा सकता है, एक आपका सही है। चलिए थोड़ा सा स्पीड के साथ हो गया है, 100 क्वेश्चन में से जो भी स्कोर बनाए कमेंट कर बताना, 5 या 6 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, तो प्रॉपर तरीके से कहें तो 94 क्वेश्चन आपके हुए हैं, तो जो भी 60 में से ज्यादा स्कोर है या जितना भी स्कोर है कमेंट करके बता देना। ऐसा ही एक टेस्ट और करेंगे 100 क्वेश्चन का, हालांकि उसमें भी कम से कम 20 क्वेश्चन तो आपके रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि इस सूचना प्रणाली के ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, छोटी छोटी 4 टॉपिक हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से थ्योरी भी पढ़ोगे तो 20 मिनट या 30 मिनट का टॉपिक है पूरा का पूरा। तो एक और टेस्ट करेंगे ताकि जितने भी आपके अगर L2 में अगर 5 क्वेश्चन आते हैं, L1 में अगर 10 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके गलत ना हो एक भी। तो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। पीडीएफ लेना चाहो तो टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, एग्जाम नगरी डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इसका लिंक है, वहां पर भी आप लाइक शेयर या मैसेज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो कर दीजिए लाइक शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।